दो बुक दो। आ जाओ। कहाँ तक हुआ था? क्वेश्चन नंबर 4 तक हुआ था ना? 5। पॉइंट 4 क्वेश्चन नंबर 5। देखो कह रहा है सबसे पहले 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शीर्ष कोण वाले 60 डिग्री मतलब कोण वाले एक शंकु की ऊंचाई, ठीक है, ध्यान दो। सबसे पहले एक शंकु बनाते हैं हम लोग। क्या बनाते हैं? शंकु बनाते हैं। ठीक है। अब कह रहा है इसकी ऊंचाई कितनी है जी? 20 सेंटीमीटर। कितने है जी? 20 सेंटीमीटर। जो कह रहा है वो लिखते हैं। कहते हैं यहाँ पे कोण बना रहा है, कितना बना रहा है? 60 डिग्री बना रहा है। कितना बना रहा है जी? 60 डिग्री कोण बना रहा है। आगे चलते हैं। कह रहा है बीचों बीच से होकर होते हुए एक तल से 2 भागों में काटा गया है। अब इसके बीचों बीच से 2 भागों में जो काटा गया है, तल से, कहाँ से? बीचों बीच। यानी ऐसे काटा गया है कि इसकी जो हाइट है यहाँ से इसकी हाइट है कितनी हो जा रही है? 10 हो जा रही है। कितने? अब बीचों बीच काटेंगे तो 10 होगा ना जी। पूरा 20 हाइट है तो आधा आधा उसका कितना हुआ? 10 हुआ। अब देखो कह रहा है 2 भागों में काटा गया जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। आधार के समांतर है तल, मतलब ये जो तल है इसका तल आधार के, इसका 2 आधार है, इसके आधार के समांतर है। समांतर समझ में आ रहा है ना? तो सीधा है, ठीक है। यदि शंकु इस प्रकार शंकु के छिन्नक का व्यास 1/16 वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है तो तार की लंबाई ज्ञात करें। यानी यहाँ पे कह रहा है एक छिन्नक जो है जिसका व्यास है 1/16 के रूप में है, तो इस तार के क्या बताना है जी? लंबाई ज्ञात करना है। ध्यान दो, हमको कुछ चीज़ें देखनी है। चलो मान लो इसकी बीचों बीच ऊंचाई देखते हैं, ठीक है। ऊंचाई देखा जाए तो यहाँ मान लो क्या हो जाएगा जी? 90 डिग्री कोण बनेगा। बनेगा कि नहीं? है, यहाँ भी 90 डिग्री कोण बनेगा। अब एक बात बताओ, बीचों बीच अगर पारते हैं तो यहाँ पर 30 डिग्री हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री होगा ना? ये तुम्हारा ऊंचाई दिया है। क्या दिया है जी? ऊंचाई दिया। ऊंचाई दिया, डिग्री दिया है, तो इसका यहाँ से यहाँ तक लंबाई निकाल सकते हो। लंबाई निकाल सकते हो पाइथागोरस से। मैं कह रहा हूँ कि ये एंगल दिया है, ये दिया है 10, तो ये दूरी नहीं निकाल सकते हो? किस फॉर्मूला से निकालोगे बताओ तो रंजनी? कौन से फॉर्मूला से निकालोगे बताओ? कौन से फॉर्मूला से निकालोगे? हमको ये निकालना है, बोलो जल्दी। हाँ, फॉर्मूला भी पूछेंगे ना, किस आधार पर बोली हो मुझे पता होना चाहिए ना। चलो कोई बात नहीं, बोलो तो अनन्या। यहाँ पे कौन फॉर्मूला लगेगा? ये थीटा का मान दिया हुआ है तुम्हारा, मान लो 30 डिग्री दिया है, तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाओगी जो इसको ज्ञात करना होगा? तो है टेन थीटा। टेन थीटा क्यों? आधार निकालना है तो अच्छा, P/B होता है, मैंने P दिया है, आधार निकालना है, यही कहना चाह रही हो यही ना? बैठो। यानी P दिया है, B निकालना है। ये एक ही फार्मूला में होता है, 2 फार्मूला में होता है। ये तो टेन थीटा नहीं तो कॉट थीटा। किसमें? कॉट थीटा। तो भाई टेन थीटा का इस्तेमाल करेंगे, आसानी से बन जाएगा, ठीक है। चलो
हम लोग को पहले कह रहा है कि ये जो इसका आधार है ना, जो इसका आधार है 1/16 के रूप में दिया है, लेकिन पूरा लंबाई बताना है, तो 1/16 को लास्ट में हम लोग मान लेंगे। पहले ऐसे ही हम लोग निकाल लेते हैं कितना आ रहा है, कुछ तो आना चाहिए ना। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी सेम तुम्हारा वही होगा, ये भी निकाल लोगे उसी का माध्यम से। अगर यहाँ से यहाँ तक दूरी निकल गया तो इसको दोगुना कर दोगे तो ये पूरा दूरी हो जाएगा। अगर यहाँ से यहाँ तक दूरी निकालोगे तो ये भी इसको दोगुना करोगे तो ये दूरी हो जाएगा। यही शायद कह रहा है उसके व्यास की दूरी ज्ञात करना है। यदि इस शंकु के छिन्नक का व्यास 1/16 वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है तो तार की लंबाई ज्ञात करें। तार की लंबाई ज्ञात करना है, लंबाई ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद से 1/16 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे तो उसके रूप में निकल जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं? एक रूप कह रहा है कि मान लो 1/16 के रूप में बांटना है। समझ में आ रहा है? एक मैंने कह दिया कि मान 2 मीटर के पीस में बांटना है, तो सिंपल 2 मीटर के पीस में भाई उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, चाहे भाग दे देंगे तो आंसर आ सकता है। समझ में आया? चलो सबसे पहले क्या दिया है गिवन में देखते हैं। शंकु, शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई क्या है जी? 20 सेंटीमीटर है। क्या है? 20 सेंटीमीटर। अब लिख देंगे तथा इससे बनने वाले आधे भाग शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगा जी? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तुमको हिंदी जैसे लगे वैसे तुम यहाँ पे लिख सकते हो, बस तुमको दिखाना है इसका हाइट लिए, किसका हाइट लिए है? छोटे वाले भाग का। ठीक है, अब देखो, अब हमको कहना है कि भाई यहाँ पे इसके जो एंगल, मान लो इसका नामकरण कर लेते हैं, इसे बनाने में आसान हो जाएगा। A B C D E, यहाँ पर F G, इस तब बनाने में आसान होगा। समझ में आ रहा है? नामकरण कर ले, एंगल त्रिभुज लेना है हमको। चलो अब कह सकते हो जहाँ एंगल DCE कितना दिया है जी? 60 डिग्री दिया है, तो तुम्हारा एंगल हो सकता है, तो एंगल FCE कितना होगा जी? 30 डिग्री होगा। एंगल में क्यों लिख रहा हूँ समझ में आ रहा है? एक नाम दे दिया, उसी नाम से बैठो, एक नाम दे दिया उसी नाम से एंगल में लिख रहा हूँ। ठीक है, अब ध्यान दो, हल करना चालू करते हैं। त्रिभुज, त्रिभुज किसमें? FCE में, छोटा सा त्रिभुज लेते हैं। ठीक है, ठीक है, FCE में। ठीक है, अब देखो तो बना लेते हैं हम लोग, ये लिए हैं हम लोग, ये वाला लिए हैं भाग 90 डिग्री के हैं, यहाँ पर 30 डिग्री के हैं, CFE लिए हैं। क्या लिए हैं? CFE लिए हैं। ठीक है, यानी कह सकते हैं ये असली में क्या है? त्रिज्या है। क्या है जी? त्रिज्या है। कौन सा शंकु का? त्रिज्या है। चलो ध्यान दो, ये असली में क्या है जी? त्रिज्या ही है। यहाँ से यहाँ त्रिज्या ना हुआ जी, है हुआ कि नहीं? वो वाला त्रिभुज का। अब देखो, अब तुम्हारा ये वाला हाइट दिया है 10, क्या निकालना है? ये निकालना है। लगाते हैं, चूँकि tan थीटा इक्वल टू होता है P/B, tan 30 डिग्री इक्वल टू, यहाँ पर थीटा का मान दिया कितना जी? 30 डिग्री दिया है, और P कितना दिया है जी? 10 दिया है। क्या निकालना है? B निकालना है। ठीक है, ऐसे लिखते चलेंगे। अब P क्या दिया है? यहाँ पे 10 दिया है। B क्या दिया है? तो B रहने दो, B त्रिज्या ही है। क्या है जी? असली में B R ही है। समझ में आ रहा है? B भले यहाँ माने हम लोग, लेकिन ये असली में क्या है? R है। क्या है? R है। चलो R ही लिख लेते हैं सबसे अच्छा।
बी यहाँ ब्रैकेट में आर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत है, यानी बी ब्रैकेट में आर लिख लेते हैं। चलो तो अब बताओ, अब टेन थीटा 30 का मान कितना होता है? 1/√3 होता है। क्या होता है जी? 1/√3, 3/2। चलो 1/√3 हो गया। अब 10 को क्या करेंगे जी? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, b√r क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा जी? 10√3 आ जाएगा। ठीक है, r इक्वल टू तुम्हारा आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10√3। ये सिर्फ आ रहा है किसका? छोटा वाला आ रहा है। कौन आया? छोटा वाला। ये बड़ा वाला आ रहा है। ठीक है, क्या है जी? छोटा वाला आ रहा है। अब छोटा वाला आ तो भाई पूरा निकालना पड़ेगा ना, तो पूरा क्या हो जाएगा जी? अब d इक्वल टू क्या होगा जी? d इक्वल टू 2r होता है तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? 2 गुणे 10 गुणे 10 यानी 20/3। यहाँ तो कोई दिक्कत है? ऐसे ही सेम से हम लोग क्या करेंगे? इसका निकाल लेंगे, दोनों का निकल जाएगा डायमीटर। दोनों का डायमीटर निकल जाएगा तो भाई हमारा तार की दिया है लंबाई कुल दिया है। चलो बनाओ बनाओ, पहले यहाँ तक बनाओ, यहाँ बनाओ, तुम लोग यहीं बनाओ, ध्यान नहीं दी। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे थीटा का मान है ना, तो आप पीछे वाला नीचे वाला पी होता है ना, थीटा यहाँ पे नहीं है, ध्यान दो। पी कौची होता है? ये होता है। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? बी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग गलती थोड़ा कर दिए, ये मान ऊपर भर आ जाएगा, यानी ये पी की जगह पे क्या होगा जी? नीचे वाला होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आर होगा। क्या होगा जी? बी आर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? पी होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि थीटा यहाँ पे हम ध्यान नहीं दिए, थीटा यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे होगा। अब तुम्हारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 10/P/BR होगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से होगा। तो क्या हो जाएगा जी? R इक्वल टू यानी हो जाएगा √3 R 10 हो जाएगा। R को भेजेंगे तो हो जाएगा 10/√3 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। अब D कर लेते हैं, तो D कर लेंगे तो क्या हो जाएगा जी? 2 गुणे 10/√3 यानी 20/√3। √3 को अगर चाहे तो हटा भी सकते हैं, किससे? परिमेयकरण से, तो ऊपर √3 चल जाएगा। चलो आए, कटेगा नहीं, लेकिन बाटा में रूट नहीं रखा जाता है, तो अभी बाद में कर लेंगे और देखेंगे उसमें भी रूट आ रहा है तो आसानी से एलसीएम लेके बन जाएगा। समझ में आ रहा है? बनाओ, तो अभी वही तो छोड़ देते हैं। बनाओ, इस चीज़ का ध्यान देना, जब भी आता थीटा ऊपर आता है तो नीचे वाला पी मानते हैं। ध्यान दो, ऊपर देखो हमारा, इसको मिटा दें। ठीक है, याद रखना बस किस में क्या क्या लिए हैं। ठीक है, ऊंचाई क्या लिए हैं, किस में क्या नहीं लिए हैं। अब देखो हमारे यहाँ तक निकल गया। अब इसमें ज़्यादातर देखोगे तो ज़्यादा त्रिज्या का ही हम लोग काम पड़ेगा, व्यास का काम नहीं पड़ेगा, बहुत कम पड़ता है। ठीक है, ना के बराबर ही पड़ेगा, हम लोग त्रिज्या ही मेन पड़ेगा, फार्मूला हम निकालेंगे तो। ठीक है, उसमें कहीं भी त्रिज्या का ही उपयोग होता है। त्रिज्या कितना है? 10/√3। कितना है? 10/√3। इसी प्रकार अगर देखा जाए, तो बड़े वाले वृत्त का भी निकाल लेते हैं त्रिज्या, निकालना पड़ेगा ना। तो बड़े वाले वृत्त का त्रिज्या निकालते हैं, बड़े शंकु का, बड़े वाले शंकु या छिन्नक बोल सकते हैं, बड़े वाले, चाहे डायरेक्ट छिन्नक के बोल लेते हैं। छिन्नक का त्रिज्या यानी बड़ा आर इक्वल टू क्या निकालना है? त्रिज्या निकालना है। ठीक है, इसी को निकालना है। अब ध्यान दो, सबसे पहले क्या करेंगे जी? हम लोग यहाँ पे एक त्रिभुज लेंगे जो कि यहाँ पे 30 डिग्री बना रहा है। यहाँ पे G है, यहाँ पे B है, यहाँ पे क्या है जी? C है। कहाँ से लिए समझ में आ रहा है? पूरा हाइट कितना हो जाएगा जी? 20 सेंटीमीटर होगा। ये तुम्हारा हो जाएगा P हो जाएगा। ये असली में R है। क्या है जी? R है, R मान के ही बनाएंगे। ठीक है, तो चलो पहले लिख लेते हैं, समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज सी जी बी में कोई दिक्कत है? चलो, तो ये लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जिसमें हम लोग टेन थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी होता है। तो भाई टेन थीटा टेन 30 का मान हो जाएगा पी, यानी इसका पी कौन है, नीचे वाला है, आर हो जाएगा। बी कौन है जी, बी क्या हो जाएगा जी, ये भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, 20 सेंटीमीटर होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/√3 होता है, आर बाई हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आर इक्वल टू √3 20 सेंटीमीटर। अब आर इक्वल टू हो जाएगा 20/√3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है यहाँ पे? हमारा दोनों आर निकल चुका है। क्या निकल चुका है? अब हम क्वेश्चन में कुछ अलग तहत तक आते हैं, जहाँ पे तुम्हारा कह रहा है कि तार की लंबाई बोल रहा है ना। तो माना कि तार की लंबाई एच, क्या एच मान लेते हैं, बड़ा एच मान लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अब दिया है, वो कह रहा है व्यास के रूप में, किसके रूप में, व्यास के रूप में। अब बता, मैंने कहा तार से पूरा कुछ भी बनाया जाए तार से, तो उसका आयतन भाई आयतन जितना होगा उसका सारे का आयतन उतना ही होगा कि नहीं, होगा ना बाबू, होगा कि नहीं, पक्का ना। चलो, तो छिन्नक उसका बनाया गया ना, तो आयतन से बनाया गया। किससे आयतन से बनाया गया, यानी ये जो छिन्नक है, ये छिन्नक है, तो उसी के आयतन से बनाया गया, तार का आयतन से बनाया गया। तो तार का पहले व्यास दिया है, क्या दिया है, व्यास दिया। तो त्रिज्या बदल लेते हैं, लिखा है व्यास के रूप में तार है 1/16। तो बताओ, तो व्यास दिया है, व्यास इक्वल टू दिया है 1/, कितना दिया है, 16 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या हो जाएगा जी, त्रिज्या निकालने के लिए क्या करते हैं, और किसी चीज़ का व्यास दिया हो तो त्रिज्या निकालने के लिए क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं। तो इसमें 2 से भाग दे देंगे, 1/2 से भाग दे देंगे 1/16 में, ये में भाग देंगे, भाग मतलब 1/2। अब गुणा करें तो कितना हो गया जी, 1/32 सेंटीमीटर। आपका उससे बढ़ गया, हाँ तो बटा में तो बढ़ेगा ही, ऊपर रहता तब ना कम होता है, ठीक है। चलो, ये तुम्हारा निकल गया। अब तुम्हें क्या करना है, चलो ध्यान दो, चलो इसको बनाओ, तुम ध्यान दो पहले। अब क्या करना, पहले समझ जाओ। ये जो एच निकालना ना, ये एच यानी बड़े वाले भाग का त्रिज्या निकालना। सिंपल बात है कि तुम्हें क्या निकालना है, इस शंकु का आयतन निकालना, छिन्नक का आयतन निकालना है, ठीक है। यानी पूरे शंकु का आयतन बटा के हो जाएगा तुम्हारा का छिन्नक का आयतन माइनस का शंकु का आयतन हो जाएगा। चलो बनाओ, पहले बनाओ, जल्दी थोड़ा बनाओ।
हुआ। अच्छा, कहानी इसमें कहना क्या चाह रही है, तुमको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? खाली तो छापते जा रहे हो हैं? क्या हो रहा है ज्योति, बताओ तो इसमें क्या करना है? तार की लंबाई याद करना है। किस स्थिति में क्या दिया है, कैसे निकालोगे, इसके बाद क्या करोगे बताओ तो? बताओ बताओ क्या करोगे, बताओ। नहीं समझ में आया, तुमने पूछा भी नहीं, हम पूछेंगे। बैठो। कह रहा है कि भाई जो इसका जो छीनक है ना, छीनक समझ रहे हो, हेतना भगवा है ना, हेतना भगवा, एकरे को पिघला सिघला के जही तरिया है तार बनाया जा रहा है। क्या बना रहा है? गोलाकार तार बनाया जा रहा है। कितना बना रहा है? गोलाकार तार, गोले मैंने गोला में गुच्छा में लपेट के बनाया जा रहा है, जिसकी इसकी त्रिज्या, इसका व्यास दिया था 1/16। तुमने त्रिज्या निकाल लिया कितना जी? 1/32 निकाल लिया। अब तुम बताओ इसका जो आयतन होगा इसके आयतन के बराबर। सिंपल है भाई, कोई भी चीज पिघला कर चाहे जे तो बनाया जाए उसका आयतन क्या होता है। अब तुम सबका त्रिज्या निकाल चुके हो, सब में त्रिज्या का आवश्यकता होती है। अब क्या केवल है भाई इसका फॉर्मूला बराबर, इसका फॉर्मूला डाल दोगे तो हो जाएगा। मैंने कहने का मतलब इसका आयतन छीनक आयतन बटा का बराबर का किसका आयतन? गोल का आयतन। गोले का आयतन, गोले ने बनाया जा रहा है, गोल बनाया जा रहा है, तो गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है? हैं? बोलो। अच्छा अच्छा, शंकु का आयतन क्या हो जाएगा? अच्छा, बेलन का आयतन क्या हो जाएगा? πr²। यहां पर ध्यान दोगे तो क्या बनाया जा रहा है? एक गुच्छा बनाया जा रहा है। ध्यान दो ध्यान दो, एक गुच्छा समझते हो, तार के गुच्छा है। ये बताओ कौन सा कार कहा रहा है ये? इसी की ऊंचाई बतानी है। क्या बतानी है? एच बताना है। अरे मुंह से निकल गया, मतलब स्टार्टिंग में तो गोला ही है, गोले में करके रखते हो, मैंने गोलाकार मैंने वृत्त के आकार में रखते हो। तार देखते हो बंडल से फाड़ते हैं तो हम लोग ऐसे रखा हुआ आता है, समझ में आ रहा है? तो उसी को पिघला कर बनाया जा रहा है। मान लो ये कोई मेटल का बना हुआ है, इसको पिघलाकर तार बनाया जा रहा है। तार की कह रहा कि ऊंचाई बताने तुम्हें, कितने ऊंचाई तक उसको लपेट कर रखा जा रहा है। समझ में आ रहा है? चल चल ध्यान दो, अब चल जाए। ये क्या है जी? मान लो कि ऊपर तक कुछ ऊंचाई तक इसको लेके गया गया है। चल ध्यान दो, अब देखो तो क्या हो जाएगा जी? तार का आयतन इक्वल टू हो जाएगा जी छिन्नक का आयतन। ना जी क्या होगा? ना खड़ी हो जाओ, छिन्नक का आयतन, जल्दी खड़े हो जाओ। पेज पलट रहा है सर, पेज पलट रहा है सर, खड़े हो जाओ। हाँ बोलो। 1/3 पाई इंटू, बोलो। ऐसे? अच्छा ऐसे थे। हाँ। r²1 h1 माइनस चलो बगल में
बोलो पूजा, बोलो। इसे क्या आयतन हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब ध्यान दो। बैठो। छीना का क्या होता है पता चल गया? छीना का जो ऊंचाई होता है, कहीं ऊंचाई हम मानते हैं, ठीक है। कौन सी ऊंचाई मानते हैं? फाइनल वाला, मैंने बताया था, फॉर्मूला निकाला था, ठीक है। अब ध्यान दो भाई, पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, ठीक है। आर स्क्वायर कैसे आर स्क्वायर कर दो? ये आर अलग है, किसका आर है? ये वाला आर है। हाँ है, इससे कैंसिल कर दोगे? होशियार होगा, प्लस में कैसे कैंसिल कर दोगे? ये आर वो आर में अंतर नहीं है, ये किसका आर है? ये वाला आर है। अब वो आर निकाल चुके हो। चलो यहाँ पे देखो, आर का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पे 132 गुण 132। एच नहीं दिया था, एच रहने दो, एच तो निकालना है हमको। 1/3, इसका एच कितना दिया है जी? 20 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। बड़का आर कितना आया था? 20√3 आया था। कितना आया था? 20√3 आया था। स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। प्लस का 10√3 आया होगा, स्क्वायर कर देते हैं। प्लस का तुम्हारा आ जाएगा 20√3 गुणे का 10√3, ठीक है। अब ध्यान दो, इसको बनाते हैं तो हमारा आ जाएगा 1/3/20। स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा जी? 400/3 हो जाएगा। प्लस का 100/3 हो जाएगा। प्लस का 200/3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत, होना भी नहीं चाहिए। इसको मल्टीप्लाई क्या करें, बाद में कट छट जाएगा तो इस रहने देते हैं। कोई दिक्कत है? कहीं कट जाए बाद में तो गुणा मल्टीप्लाई करने क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो अभी चलते हैं, कुछ लाइन नहीं कटेगा तब बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो इसको मिटा दे रहे हैं। अब ध्यान दो बाबू, अब तुम यहाँ पे करोगे, पॉइंट में आंसर आएगा तो पॉइंट में। इधर देखो तुम, अब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा जी? 3, ठीक है। 400 100 200 जोड़ देंगे, डायरेक्ट जोड़ दो, कितना आ गया? हाँ कितना आ जाएगा जी? 700 आ जाएगा। 700 आ जाएगा, ऐसे ही दिख रहा है कि पॉइंट में आंसर आएगा क्योंकि सब बटे में है। ध्यान दो 700 होगा, यहाँ पर 20 बटा कितना हो जाएगा जी? 3 हो जाएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई, अब समझ में आ रहा है? यहाँ तो कोई दिक्कत? अरे भाई इसको मल्टीप्लाई कर दी इधर। अब ध्यान दो, अब एच है 1 बटा कितना है जी? 32 गुणे का 1/32। अब सबको भेज देते हैं उधर, भेज दिया जाए। सब है ना भाग में होने जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, इसको पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। क्या हो जाएगा जी? कैलकुलेशन करते हैं, 7 दूना 14, 14 3 को 0, 3 को 0 लगा दो, ठीक है। बटा क्या हो जाएगा? 3 3 9, 9 हो गया। अब गुणे चल जाएगा ऊपर, क्या जी? 32 गुणे का 32, ठीक है। अब यहाँ से हट जाएगा, एच सी बच जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ तक कैलकुलेशन। 32 का स्क्वायर क्या हो जाएगा जी? बताओ, 32 का स्क्वायर कितना हो? कितना होता है? 204 होता है क्या? 64 होता है क्या? 24 होता है? चलो ध्यान दो, 10 24 होता है। कितना होता है? 10 24। 10 24 मल्टीप्लाई कर दो 14 में। 10 24 मल्टीप्लाई कर दो कितना में? 14 में। क्या जगह? 14 चौका 56 हो गया, 5 14 28, 28 अब 5 कितना हो जाएगा जी? 28 5 33, हमें लगा 3 3 हो जाएगा, 14 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी? 14 33 6, 14 33 6, 3 0 तो 3 0 लग जाएगा, बटा का 9। भाग देना चालू करते हैं, भाग देना यहीं पे देते हैं भाग डायरेक्ट के। तो 9 के पहाड़ा में 14 आएगा, एक बार में आएगा। कितना बार में आएगा? एक बार में आएगा, माने उसे कम आएगा ना। तो बचा 5 5 बचा, यहाँ पर 3 बचा। अब 9 का 9 27 9 36 9 45 9 5 45 9 6 54 करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, 9 5 45 हो गया। बच्चा 5 और 3 8 बच्चा। कितना बच्चा? 8 बच्चा। 83 आया था, 9 81 बच्चा, 2 बच्चा। 9 का 9 18, 9 दूना 18 बच्चा, 8 बच्चा। कितना बचा जी? 8 बच्चा। अब 8 बचा तो कर देंगे 9 8 72, 9 8 72, फिर 8 बचेगा, 9 8 72,
हैं, रुक जा 9×8 = 72, फिर बचेगा 9×8 = 72 पॉइंट 8 इतना है, इतना नहीं, यह आया है, ये भी नहीं आया है। किधर हो गया जी कैलकुलेशन गलत, 20 4 4 हो गया, 100 500 200 700 7 14 इतना हुआ, फिर इसका स्क्वायर किए तो कितना हुआ, 10 24 हुआ, मल्टीप्लाई किया है 14 से मल्टीप्लाई किया है तो 14, देखो देखो तो तुम लोग चेक करो, फॉर्मूला सब सही लगा है ना, भाई से पाई गया। चल ध्यान दो, हम लोग का छिन्नक निकाल रहे हैं ना, छिन्नक यहाँ से यहाँ तक हाइट कितना हुआ, 10 से ना हुआ, 10 यहाँ पर रहेगा, क्या हो जाएगा जी, 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी, 7000 हो जाएगा। ठीक है, हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितना में, 10 24 में कितना हो जाएगा, 10 24 में मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो कितना हो जाएगा, 7 के साथ चुका 28 28 के 8 हो जाएगा, 7 14 14 2 16 16 और फिर 7 कम 7 72 1 2 3, अब भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा। चलो आंसर आ गया तुम्हारा, 14 7 के 49 7 56 7 9 63 9 7 63, यहाँ बचा 8 99 81 बचा 5 54 बचा 4 और चौका 36 बचा 4 36, अभी गलती हो रहा है, 36 और चौका 36 है, इतना ही है। रुको, 9 चौका 36, अच्छा 4 9 चौका 36 4 8 4 10 कितना हो जाएगा, 6 चलो कितना है, 79 64 4.44 है, कहाँ पे, यहाँ पे नहीं तो आ तो रहा है, तो 4 है, एगो कैसे आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 81 हो जाएगा, 9 8 72 है, 64.4 है, अच्छा यहाँ पे करो, देखो अभी आ जाएगा, पता चल जाएगा, 9 6 4 9 7 63 यहाँ पे 8 आया, 99 81 यहाँ 5 आया, 5 9 9 54 बचा 4 बचा, 3 को 4 रहेगा, पॉइंट का पहले हैं, पॉइंट का पहले 3 को 4 3 4 का आएगा ना, 4 फिर आ गया 4, ऐसे आंसर यही सही है, 4 4 4 4 यही आंसर सही है। चलो बना, बुक में आंसर गलती दिया, बुक में आंसर इतना दिया है, मैं बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पर असली में इस केस में निकला था, ये सेंटीमीटर में निकलेगा ना जी, किस में हाइट निकलेगा, सेंटीमीटर लिए हो ना तुम, सेंटीमीटर था ना मान,
उसमें देखो मीटर में मान दिया होगा, तो 100 से भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। हल निकाल दिया हैं? हटा के सॉल्यूशन कर दिया उसका। हाँ, जब देखो यही लग लिख ही दे रहे हैं भाई। यहाँ पे ये मीटर से 1 सेंटीमीटर दिया तो मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से भाग दे देंगे, इससे जी 100 से भाग दे देंगे। 4 4 4 डॉट 100 से भाग देंगे तो भाई 2 अंक के बाद पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा कितना जी 7964.44 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट के बाद कितना भी संख्या लिखो कोई जरूरत नहीं। मैं अपना काम खत्म करता हूँ, तुम पढ़ो या ना तो पढ़ो, चांसेस कम रहता है। बिहार बोर्ड है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बिहार बोर्ड पर भरोसा मत करना। तो वही तो एक्ची का आराम से पढ़ो। अरे जो पढ़े वो थोड़ा सा इससे थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, बस एक्ची का मतलब वो थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है। डायरेक्ट क्वेश्चन एक्सी में कभी नहीं पूछेगा, लपेट कर पूछता है क्वेश्चन। पर एक्सी का मतलब होता है एक्सी तुम बना लिए ना तो पूरा चैप्टर में तुम कहीं नहीं फंसोगे। एक्सी तभी बना के देखना, एक्सी जब बना लिए एक्सी में ऐसा है कि एक ही क्वेश्चन में सब लपेट देगा, आयतन सायतन घनत्व तो सब लपेट देगा। देखो अभी समझ में आएगा। तब देखो इसका एक्सी बनाने का अर्थ बहुत फायदा है। देखो 13.5 एक्सी है, ठीक है, ध्यान दो। 1 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा कि व्यास 3 मीटर वाले एक तांबे एक तार को लंबे 10-12 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनकार इस प्रकार लपेटा जाता है। ध्यान दो, एक मान लो बेलन है, क्या जी बेलन है, ध्यान दो बेलन है। इसकी ऊंचाई कितनी है जी 12 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है जी, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर ऊंचाई है। चालू है जी, चलो ध्यान दो। अब ये समझाएंगे हम, उतारवाएंगे नहीं, हाथ से बनाना है क्या। ध्यान दो, यहाँ से जो इसकी जो व्यास है कितना दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, व्यास है। अब कह रहा है कि कितना 3 mm वाले तांबे के एक तार को इस पर लपेटा जाता है। क्या लपेटा जाता है, इस पर कोई तार लपेटा गया है, समझ में आ रहा है। ऐसे लपेटा गया है, ठीक है। चलो पूरा सतह पर लपेट दिया गया, ठीक है, ध्यान दो। कह रहा तार लपेटा गया, इसकी व्यास कितना है जी। अब इसका व्यास माने को पातर मान तारवा होगा तो इतना को तो मोटाई होगा ना उसका कुछ, तो तार का मोटाई होगा ना कुछ। इसका व्यास कह रहा कितना mm 3 mm है, कितना है 3 mm है। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी 1/3। ध्यान दो, अब यहाँ पे देखो कि इस प्रकार लपेटा जाता है कि वो बेलन पे वक्र पृष्ठ पर पूर्णतः ढक लेता है। तार की लंबाई और द्रव्यमान ज्ञात कीजिए मानते हुए कि तांबे की घनत्व क्या है जी। ध्यान दो बाबू, इसकी कह रहा मोटाई क्या कह रहा है जी, यानी मोटाई मतलब क्या, इसकी जब व्यास ही ना मोटाई होता है जी। मान लो कोई तार की मोटाई की बात करनी है तो उसके व्यास ही ना उसकी मोटाई होगी। अब हर लेयर पे इसका लपेटा गया, यानी हमारा कहने का मतलब 3 mm है, mm है। 1 mm इक्वल टू होता है, नहीं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है तुम्हारा 10 mm होता है। क्या होता है जी 10 mm। नहीं पता है तो जान लो, पता होता होगा तो अच्छी बात है। तो होता है 10 mm जब होता है तो 3 mm है, इसको सेंटीमीटर बदलना है तो क्या करेंगे जी 10 से भाग करेंगे तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये इसकी क्या जी चौड़ाई। अब उसकी चौड़ाई की जरूरत है हमको। अब हमको सबसे पहले पता करना है कि भाई कि इसमें कितना भारी लपेटा गया है। तो अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम करते हैं क्या पहले दे देते हैं बेलन की ऊंचाई क्या है जी, यानी क्या है जी एच कितना है 12 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत, तथा इसका व्यास कितना जी 10 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा जी, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर।
भाग देने की जरूरत नहीं ना, कटाने की जरूरत नहीं ना है। चलो अब देखो, अब निकालना है हमको सबसे पहले तार की कुल फेरों की संख्या। तार की कुल फेरों की संख्या, फेरों मतलब कितना बार लपेटा गया है, ठीक है। अब भाई उसके बाद निकालेंगे तार की, एक तार की लंबाई निकाल लेंगे। एक तार की लंबाई 40 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। उससे पहले आते हैं तार की फेरों की संख्या। क्या जी? फेरों की संख्या। अब एक बात बताओ, इतना दूर में केवल लपेटा गया है 0.3 सेंटीमीटर में एक राउंड लपेटा गया है, तो 12 सेंटीमीटर में कितना राउंड लपेटा गया हो तो क्या करेंगे? भाग दे देंगे भाई, इससे इसमें भाग दे देंगे। मैं कहूं कि मान लो एगो प्लेट है, इतना दूर में एगो लोग खा रहा है आए, तो पूरा प्लेट में कितना लोग खाएगा? तो भाई जितना लोग खा रहा है इतना दूरिया से है, मैं दूरिया में भाग दे देंगे, सिंपल है, ठीक है। क्या करेंगे जी? फिर उस संख्या छोड़ क्या हो जाएगा जी? तो क्या हो जाएगा जी? वेलन की ऊंचाई बटा तार का व्यास। तो वेलन की ऊंचाई सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में उसको बदल लिए हैं। 12 बटा क्या हो जाएगा? 0.3 होगा ना। पॉइंट को ऊपर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा जी? बटा का 3, भाग देंगे 3 चौका 12, कितना हो गया जी? 40 हो गया, यानी फेरों की संख्या हमारे 40 निकल गई। अब क्या निकालना है? अब हमको निकालना होगा एक तार का, तुम्हारे एक तार की पूरी लंबाई निकालनी होगी। लंबाई निकाल कर चाहे पहले उसका आयतन निकालेंगे, चाहे क्षेत्रफल निकालेंगे, जो भी है। तार का आयतन भी जरूरत पड़ेगी हमको, आयतन निकालेंगे तो उससे हमारे अथी निकलेगा। अब ध्यान दो, अब देखो सबसे अच्छा है, अब क्या निकालते हैं? तार के फेरों की संख्या। फेरों की संख्या निकल गया, तार की लंबाई, ध्यान दो। तो लंबाई क्या हो जाएगी जी? कैसे निकालेंगे बताओ, कौन बताएगा? इसका टोटल व्यास कितना दिया है ये बताओ तो। अब ध्यान दो, लंबाई यहाँ पर ध्यान दोगे तो एक ऐसे वृत्तकार बना रहा है, हैं? तो क्या 2πr, यानी कि जब परिधि से निकाल सकते हैं ना, परिधि समझ में आ रहा है? यानी एक फेरों की हमको तार की एक बार घूमटा गया है उसका लंबाई निकालना है। क्या निकालना है? तार के एक बार की, क्या लिखे हिंदी बताओ, क्या लिखे बताओ, तुम लोग बताओ हिंदी मैंने क्या लिखूं कि एक बार हमको तार लपेटा गया ना उसका निकालना है हमको। क्या निकालना है? लंबाई निकालना है। क्या लिखे बोलो? तार के एक फेरों की लंबाई। फेरा इसमें नहीं दिया, लेकिन मैं फेरा का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि भाई मेरे को वही हिंदी समझ में आ रहा है। ध्यान दो, अब ध्यान दो, फेरों की लंबाई क्या होती है? असली में परिधि होती है ना। अब बताओ इस वृत्त की परिधि क्या होनी चाहिए? परिधि नहीं, इसका त्रिज्या क्या होनी चाहिए? 5 होगा। त्रिज्या क्या होगा? 5 होगा, क्योंकि भाई इसी के ना त्रिज्या पर लपटा गया है जी। हाँ, बेलन की त्रिज्या पर लपटा गया है तो 5 होगा, सिंपल बात है। अब देखो तो क्या हो जाएगा जी? क्या हो जाएगा? 2πr हो जाएगा। तो 2 गुणे क्या हो जाएगा? पाई के मान क्या होगा जी? पाई के पान पाई रह देते हैं। आर क्या है जी? 5 है। आर क्या है जी? 5 है, ठीक है। 5 है तो क्या हो जाएगा जी? 5 गुणे, हाँ 5 गुणे 10 पाई हो गया। अब कुल फेरों का पूरा लंबाई लिख लेते हैं। कुल लंबाई क्या हो जाएगा जी? तो 40 को फेरा है, फेरों की संख्या गुणे क्या हो जाएगा जी? एक फेर में लंबाई, एक फेरों की लंबाई, तो कुल लंबाई निकल जाएगा ना। फेरा का माने 40 गुणे, 40 गुणे कर देंगे भाई क्या? 10 पाई, क्या हो जाएगा जी? 400 पाई। 400 पाई क्या आया? तुम्हारा कुल लंबाई आया। क्या आया? कुल लंबाई आया। अब देखो कुल लंबाई और पाई में दिया है तो भाई हम लोग किस में लिख लेते हैं? पाई हटा लेते हैं तो क्या होता है जी? 400 लिखा है, पाई माने 22/7 होता है। तो भाई गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 88/7 भाग देते हैं तो 7 कम 7, यहाँ बचा 1, 7 दूना 14, बचा कितना जी? 4,
7 छक 42, 7 पचे 35, बचेगा 5, 7 सते 49 पॉइंट, बचेगा 1, 7 कम 7, 7 की कैसा चुका 28, लगभग में इतना आएगा है। लगभग में इतना क्या आएगा जी? ये तुम्हारा लंबाई आ गया सेंटीमीटर। किसका लंबाई आ गया? तार का लंबाई आ गया। क्या आ गया? तार का लंबाई आ गया। अब हमको क्या निकालना है? इसका आयतन निकालना है। क्या निकालना है? अब आयतन निकाल देना है। ध्यान दो, तो सबसे बताओ ये लंबाई इसका हाइट हो जाएगा ना, ये पूरा अगर सीधा कर देते इसका हाइट होगा, बेलन का हाइट। इसका व्यास दिया कितना? 0.3 सेंटीमीटर। व्यास दिया, हाइट दिया, यानी त्रिज्या दिया है, त्रिज्या निकाल लोगे। व्यास दिया तो त्रिज्या क्या हो जाएगा? बटा 2 कर लोगे। तो त्रिज्या आएगा तो पूरा आयतन निकल जाएगा तार का। तार का आयतन निकल जाएगा कि नहीं? अब तार का आयतन के बराबर ही क्या होगा जी? अब क्या कह रहा है क्वेश्चन देखो, तार की लंबाई और द्रव्यमान, वेलन के पृष्ठ वक्र तार की लंबाई और द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, मानते हुए कि तांबे की घनत्व इतना। तो तार की लंबाई तुमने ज्ञात कर ली है। अब इसमें क्या कर रहा है? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान के लिए इसका आयतन जरूरी है, तो आयतन में मल्टीप्लाई कर देंगे द्रव्यमान से, तो हमारा द्रव्यमान निकल जाता है। द्रव्यमान का मतलब होता है कि तार का आयतन गुणे द्रव्यमान। समझ में आया? देखो, तो सबसे पहले क्या करेंगे जी? हम लोग तार का आयतन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? चूंकि तार का आयतन, तो भाई बेलन का आयतन क्या होता है जी? पाई r स्क्वायर h। अब एच ही है, एच ही क्या है जी? एच ही चूंकि हम कह लेंगे यहाँ पे चाहे चूंकि में भर लेंगे इधर, इसको मिटा दें, इसको मिटा दें। देखो यहाँ पे चूंकि में भर लेंगे तार की लंबाई इक्वल टू तार की ऊंचाई, तार की ऊंचाई। ठीक है, ध्यान दो बाबू। तो तार के यहाँ पे आयतन क्या हो जाएगा जी? ध्यान दो इधर, तार का आयतन क्या होगा यहाँ पे? बताओ, तार का आयतन क्या होता है? पाई 22/7। आर कितना दिया है जी? आर कितना हो जाएगा यहाँ पे? व्यास दिया है 0.3/2 गुणे 0.3/2। अब क्या हो जाएगा जी? एच कितना है? कितना है? 14, 54, इतना यहाँ है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, अब इसमें से कुछ कटने वाला है तो कटा देते हैं। कटने वाला कहाँ है? कुछ कटने वाला नहीं है, ये कट जाएगा बस। ठीक है, अब कटने वाला इस 2 से कट जाएगा। 2 सते 14, 2 दूनी 4, 2 8 16, पॉइंट 2 5 10, 2 सते 14। ठीक है, अब 7 बचा है। 3 तिरिका 9, 3 तिरिका 9, 9 गुणे आया तुम्हारा कितना जी? भाग दे देते हैं, 7 से भाग दे, इसी में भाग दे देते हैं। बात मत करो, 0.3 गुणे 0.3 तुम्हारा 7, भाग दोगे गुणे 72, 8.57। ध्यान दो इधर, इसका जितना आयतन आएगा ना तुम्हें मल्टीप्लाई करना। आयतन जितना आएगा हम लोग लास्ट में क्या कर लेंगे जी? एक चीज हमको द्रव्यमान निकालना है। क्या निकालना है? द्रव्यमान निकालना है। कहाँ पे 11? हाँ ये भी ना है जी, 11 है। ठीक है, अब द्रव्यमान निकालना है। ध्यान दो, इसको पूरा मल्टीप्लाई कर लेना। द्रव्यमान पॉइंट में आंसर आएगा। हमें द्रव्यमान निकालना होगा तो क्या करेंगे जी? द्रव्यमान, द्रव्यमान, लास्ट में बोला द्रव्यमान बोल रहा है, द्रव्यमान बोल रहा है। द्रव्यमान क्या निकाल देंगे जी? द्रव्यमान ज्ञात करें तो मानते हुए तांबे का घनत्व। तो सबसे पहले द्रव्यमान इक्वल टू होता है आयतन, तार का आयतन, आयतन प्लस का क्या जी? तार का घनत्व, तार का घनत्व। अब देखो तार का आयतन दिया है बाबू, देखो ध्यान से, तार का घनत्व दिया है। घनत्व दिया है 8.88 क्या दिया? ग्राम दिया है। तार का आयतन यहाँ पर निकल जाएगा, यही मान यहाँ पर रख दोगे, ये वाला मान बस इतना ही तुमको करना है, मान रख दोगे, आंसर आ जाएगा बाबू। इसको भाई नहीं तो आ रहा हो तो पहले मोबाइल से करके देख लेना आंसर आ रहा है कि नहीं, तब बनाना चालू करना कि हाँ बन जाएगा। नहीं तो तुमको लगेगा कि भाई आंसर गलत आएगा, तो कैलकुलेशन तुम लोग पहले मोबाइल से कर लेना। अगर आ रहा है तो समझ जाएंगे तो ये प्रोसेस सही है, बस बना डालना, आंसर आ जाएगा। समझ में आया?